एन ए पालकेवाला साहब कहते हैं कि प्रियम्बल इज द आईडी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रियम्बल क्या है? संविधान की आइडेंटिटी है। के मुंशी साहब कहते हैं कि इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हॉरोस्कोप मतलब एक टाइप की भविष्यवाणी। सो के मुंशी साहब का बोलना है कि हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कैसा रहेगा, इस एक टाइप की भविष्यवाणी हमारे प्रियम्बल ने की है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब कहते हैं कि इट एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड ऑफ फॉर सो लॉन्ग। मतलब जब संविधान बन रहा था तो इन अ वे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या दिमाग में रखा था या फिर क्या सोचा था कि हमारा देश कैसा निकलेगा, कुछ इस तरीके से। अब इन तीनों में से आपको प्रियम्बल की कौन सी डेफिनेशन सबसे सिंपल लगी? फिर भी कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, इन सब के कंबाइंड डेफिनेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इंडियन क्वेश्चनर। मैं हूं हिमांशु और आज हमारा टॉपिक है द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल की कंबाइंड डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट। जिन्होंने हमारा पहला वीडियो ध्यान से देखा होगा उनको भी पता होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की बात आ रही थी तब भी मैंने यही डेफिनेशन बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट। हाँ, उस समय मैंने उस डेफिनेशन को ये बोल के जस्टिफाई किया था कि वो डॉक्यूमेंट आपका सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एट द सेम टाइम इट शुड बी अ सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ योर कंट्री। सिमिलरली उसी तरीके से हम इस डॉक्यूमेंट को भी जस्टिफाई करेंगे। हम ये कहेंगे कि प्रियम्बल इज दैट डॉक्यूमेंट विच शोज द मोटिव या फिर पर्पस ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में वो सारी चीज़ें लिखी होती है जिससे आपको पता चलता है कि आपका संविधान क्यों बनाया गया है और उसके पीछे का मोटिव या फिर पर्पस क्या है। तो चलिए ये तो समझ लिया भाई कि प्रियम्बल क्या है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कि बताता है कि मेरा संविधान क्यों बनाया गया है। तो अगर आप इस पूरे प्रियम्बल को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे, कुछ शब्द आपको मिलेंगे जो कि आमतौर पर नॉर्मली समझ में नहीं आते, बट खैर उनका समझना ज़रूरी है, तभी आपको रियल सेंस में पता चलेगा कि हमारा संविधान बनाने के पीछे का मकसद क्या था। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल में, चलिए एक एक करके वो चेक करते हैं। सबसे पहले आता है सॉवरेन। अब सॉवरेन मतलब बहुत ही सिंपल है, मतलब हम कंप्लीटली आज़ाद है, पूरी तरह से फ्री है। हमारे ऊपर कोई मोनार्क नहीं है, मतलब कोई ब्रिटेन की रानी हम पर रूल नहीं कर रही है। एट द सेम टाइम हमारे ऊपर कोई बाहरी सरकार भी नहीं है जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले थी। तो ऐसे कोई भी एक्सटर्नल गवर्नमेंट का या एक्सटर्नल पावर सोर्स का हम पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। भारत देश कौन चला रहा है? भारत की सरकार चला रही है और भारत की सरकार भारत के नागरिकों ने ही इलेक्ट करके दी गई है। मतलब हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, जो खुद की सरकार खुद चला रहे हैं, इसका मतलब होता है बीइंग सॉवरेन। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट की अगर बात करें या फिर सोशलिज्म की बात करें तो खैर इतना बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है, लेकिन हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टिक रहेंगे और यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म ऐसे दो टर्म्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो सेटअप है वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म वाला नहीं है। ओके, हम कम्युनिस्टिक सोशलिज्म फॉलो नहीं करते हैं। अब ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या है? मतलब कि गवर्नमेंट इज ओइंग एवरीथिंग, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हर एक इंडस्ट्री, हर एक फैक्ट्री, हर एक बॉडी, सब कुछ इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। उसको हम कहते हैं इन अ वे कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ऑन द कॉन्ट्री जो हम फॉलो करते हैं वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का प्रेजेंस है लेकिन गवर्नमेंट खुद से सब कुछ कंट्रोल नहीं करता है। यहाँ पे फेयर अमाउंट ऑफ चांस इज गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर, फेयर अमाउंट ऑफ चांस इज गिवन टू एनजीओज, फेयर अमाउंट ऑफ चांस इज गिवन टू अदर एंटरप्रेन्योर्स। तो इन वे हम कह सकते हैं कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी हम फॉलो करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो बाकी के प्लेयर्स है डेमोक्रेसी में हम उनको भी इक्वली या फिर जस्टिसेबल अमाउंट में पार्टिसिपेशन करने का मौका देते हैं। सो ये हमें ज़रूरी ध्यान रखना है कि कम्युनिस्टिक सोसाइटी वाला पैटर्न हम फॉलो नहीं करते हैं एंड वी फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आगे आता है सेकुलर। यस, अभी सेकुलरिज्म में भी दो चीज़ें आती है, नेगेटिव सेकुलरिज्म और पॉजिटिव सेकुलरिज्म। अब नेगेटिव सेकुलरिज्म मतलब क्या कि स्टेट बोलता है, मतलब इन अ वे गवर्नमेंट कहती है कि हमें किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। कोई भी रिलीजियस आदमी रहो, वो कुछ भी करे, सरकार को उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें कुछ पड़ी नहीं है। ये होता है एक नेगेटिव ब्लेंड ऑफ सेकुलरिज्म। दूसरी तरफ आता है पॉजिटिव ब्लेंड ऑफ सेकुलरिज्म जो कि हम फॉलो करते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज ऑल द रिलीजन और गवर्नमेंट सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देगी और इक्वल ट्रीटमेंट देगी। फिर आता है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक की बात करो तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक हम किस लिए हुए और रिपब्लिक होने की हमें क्या ज़रूरत थी। मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंस ही काफ़ी नहीं था,
वी वांटेड टू बी अ रिपब्लिक इन रियल सेंस, उसका क्या महत्व था वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई मोनार्क नहीं है। ओके, हमने हमारा संविधान इनैक्ट कर लिया है, अभी हम हमारा संविधान इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हम संवैधानिक तौर पर हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स फॉलो कर रहे हैं। अब आता है मुद्दे का सवाल। प्रियम्बल तो हमने जान लिया क्या है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जो बताता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या था। मगर क्या हम कह सकते हैं कि ये प्रियम्बल या ये डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? इज इट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जरा सोचिए कि अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन 100 पेजेस का है तो इन 100 पेजेस में मैं कहाँ इसको इंसर्ट करूँ? 100 पेजेस में तो मुझे मेरा संविधान डिस्क्राइब कर रहा है ना कि व्हाट एग्जैक्टली द कंटेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। तो ये जो प्रियम्बल है जो सिर्फ एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, तो क्या हम इसे संविधान का पार्ट समझ सकते हैं? 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बेरोबारी केस आया था। तब कोर्ट ने यह कहा था कि ठीक है, हम प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस को समझते हैं, हम डेफिनेटली ये मानते हैं कि प्रियम्बल इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर तब बेरोबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं कह सकते। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो किसी पर्टिकुलर एक केस पे तो उससे सीमित नहीं रहता, उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन होंगे, उसके ऊपर अदर जजमेंट्स आएंगे। तो खैर ऐसे हुआ। उसके बाद आए 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक था द केशवानंद भारती केस ऑफ 1773 और दूसरा था द LIC ऑफ इंडिया केस ऑफ 1995। इन 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि यस, प्रियम्बल इज नॉट जस्ट सिग्निफिकेंट, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं है मगर वो भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रियम्बल, टीचिंग यू और एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल। उम्मीद करता हूँ आपका नॉलेज कंटेंट फिर से थोड़ा सा तो बड़ा होगा। अगर बड़ा हो तो फटाफट हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जस्ट वेट फॉर द अदर वीडियो। बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ एक और वीडियो इस सीरीज़ का। टिल दैट टाइम टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड goodbye।